चेहरे पे वो हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, चेहरे पर वो हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, चेहरे पे वो हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, चेहरे पर वो हंसी हो। देखिए हमारे बीच में परम सम्माननीय बड़े भैया श्री धीरेन्द्र तिवारी जी इस व्यासपीठ से भैया के लिए मंगल कामना करते हैं। भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इसी तरह हमेशा समाज का उत्थान करते रहे, देश के भविष्य का निर्माण करते रहे। पीतांबरी कसी हो, चेहरे पे वो हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, चेहरे पर वो हंसी हो। छबिपुर में वो बसी हो, छबिपुर में वो बसी हो। जब प्राण तन से निकले, छबिपुर में वो बसी हो, प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोकुलमहो, अलम पुण्यतमं मधोर्वनम्। यदेश प्रिंसा वृषभः श्रियः पति, स्वजन्मना चक्रमणेन चाञ्चति। निरीक्षणेनान्धविन्दन सस्मितेन यया हरि। देखते देखते विश्व पितामह के अंदर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। भगवान उसी क्षण पांडवों के द्वारा दादा भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार कराए और राजा युधिष्ठिर को राजा बना करके, राज तिलक करके और अपने द्वारिका के लिए चले। रास्ते में गोप बालों ने भगवान का गुणानुवाद किया, भगवान की प्रशंसा की और जैसे ही भगवान द्वारिका में प्रवेश किए तो सारे द्वारिकावासी गदगद हो, प्रफुल्लित हो। सब स्वागत के लिए माला पुष्प लेकर के, आरती की थाली लेकर के द्वारिका के सीमा में खड़े हैं और भगवान का रस प्रवेश करता है। सूत जी कहते हैं सौना आनर्तान सौप व्रज्य
स्ववृद्धान जान पदान स्वकान दधमोदरवरम तेषां विषादं समयन्निव विषादं समयन्निव। द्वारिका के समीप पहुंचकर श्री कृष्ण भगवान ने जनता के वियोग जन्य विषाद को शांत करते हुए शंख बजाया। शंखध्वनिर्दानोदर्पहंता तं पांचजन्यं शशिकोट शुभ्रम शंखं सदाहं शरणं प्रपद्ये। शंख बजा करके और अपने आने की सूचना दी और सभी लोग भगवान के दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। महिलाएं पुष्प वृष्टि कर रही हैं। कितने लोग भगवान का आलिंगन कर स्पर्श सम्मति निरीक्षण आदि से आनंद विभोर हो रहे हैं। भगवान अपने बांधवों के साथ द्वारिका में निवास कर रहे हैं। इतने में सौनक जी बोले, हे सूत जी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने फिर उसे जीवित कर दिया। उन परीक्षित का जैसा जन्म, जैसे कर्म और जिस प्रकार मोक्ष हुआ वह हमको बतलाएं। सूत जी ने कहा, सौनक, युधिष्ठिर पिता के समान प्रजा का पालन करते हैं, किंतु चित्र उनका सदा भगवान में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें कोई पदार्थ अच्छा नहीं लगता। सदा भगवान में माला फूल चंदन आदि की नहीं भाते। माता के गर्भ में परीक्षित जब ब्रह्मास्त्र के तेज से जल रहे थे, तब वहां उन्होंने भगवान को देखा था, दर्शन किया था। समयानुसार परीक्षित का जन्म होता है। सारे लोग एकत्रित हुए, बंधु बांधव, संत महापुरुष, यहां तक कि त्रिकालदर्शी ब्राह्मणों का आगमन हुआ परीक्षित के जन्म में। परीक्षित को जिसके गोद में देते, सिर्फ आंखें फाड़ फाड़ करके परीक्षित देखते। देखते कुछ देर तक, फिर कहते ये तो नहीं है, वो काला काला मुरली वाला। सब में वो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, परंतु दर्शन नहीं हो पाता, तो मुख घुमा लेते हैं। और जब भगवान कृष्ण के गोद में माता कुंती ने परीक्षित को दिया, तो परीक्षित ने खिलखिला करके हंस दिया। क्यों? यही तो है जिसका उस गर्भ में हमने दर्शन किया था। सब लोगों ने भूरी भूरी आशीर्वाद दिया परीक्षित को। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर बोले ब्राह्मणों से कि महाराज, इस बालक का आप भूत भविष्य वर्तमान देख करके और बताएं कि ये क्या जीवन में करेगा, इसकी कैसे क्या व्यवस्था होगी, ये धर्मपरायण होगा या पापी होगा, दुराचारी होगा, कैसा होगा, देख करके बताइए महाराज। ब्राह्मणों ने परीक्षित का जब लीलार देखा, मुखमंडल देखा, तो भविष्यवाणी कर दिया कि महाराज यह बालक बहुत पराक्रमी होगा, वीर पुरुष होगा, दयालु होगा, शरणागत वत्सल होगा, आए हुए शरण में दुखियों का हमेशा दुख समन करेगा, सबकी सहायता करेगा, धर्म की रक्षा करेगा। परंतु तक्षकारात्मनो मृत्युम
द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपश्यत उपसृत्या मुक्त संगः पदम हरे मुक्त संगम पदम हरे। यह बालक बड़ा यशस्वी होगा, धर्मपरायण होगा, परंतु तक्षक के काटने से इसकी अकाल मृत्यु होगी। ये क्या कह रहे हैं महाराज? बोले हाँ, तक्षक के काटने से इस बालक की अकाल मृत्यु होगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मुक्त संगः पदम हरे, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होगा। मुक्त संग के साथ रह करके, उनका सानिध्य प्राप्त करके ये मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऐसा भविष्यवाणी कर दिया महात्माओं ने, महापुरुषों ने। यह कहकर देवज्ञ ब्राह्मण पुष्कल दक्षिणा तथा पूजा सत्कार पाकर अपने घर चले गए। इधर बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, लालन पालन होने लगा। ज्ञातियों के वध का प्रायश्चित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया युधिष्ठिर ने, किंतु कौर और प्रजादंड के सिवा अन्य मार्ग से धन मिलना संभव न देखकर उन्हें चिंता हुई। भगवान की प्रेरणा से युधिष्ठिर के भाई आदि उत्तर दिशा में सुवर्ण होने के कारण ब्राह्मण पात्र आदि के रूप में प्रचुर शुद्ध धन ले आए, जिसे राजा मरुत के यज्ञ में दक्षिणा से तृप्त होने के कारण ब्राह्मण छोड़ गए थे। उसी विशुद्ध धन से राजा ने 3 अश्व